पीछे क्लास में हम लोगों का क्वेश्चन 12 तक हो चुका था, लेकिन 12 नंबर क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट का क्वेरी आया था कि सर इसमें जो लोन अकाउंट हम बनाए हैं वो तो ठीक है, लेकिन जर्नल एंट्री में कुछ उसे कन्फ्यूजन हो गया था कि किसका किसका जर्नल एंट्री होगा। तो हमने उसको बता दिया, फिर भी हम एक बार और आप लोगों को बता देते हैं, और किसी का कन्फ्यूजन हो तो क्लियर कर लेना। फर्स्ट नंबर एंट्री आपका हो जाएगा एसेट ट्रांसफ़र करने का। सेकंड नंबर एंट्री होगा लायबिलिटीज ट्रांसफ़र करने का, क्रेडिटर। थर्ड नंबर एंट्री होगा आपका एसेट से जो रियलाइज हुआ है उसका एंट्री होगा। फोर्थ नंबर एंट्री होगा आप लायबिलिटी जो क्रेडिटर है या रिलेशन एक्सपेंसेज है उसके पेमेंट करने का एंट्री। क्रेडिटर है तो उसका पेमेंट करने का एंट्री क्रेडिटर का। अब फिफ्थ नंबर एंट्री होगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेज का पेमेंट करने का एंट्री। ठीक है, इतना करने के बाद ये 5 एंट्री कर वो निकाल करके 6 नंबर एंट्री हो जाएगा। 7 नंबर एंट्री इस लोन के लिए आपको एंट्री करना है, जो ए का लोन है। ओके, ए का लोन अकाउंट यहां पर देखो, ए का लोन अकाउंट है ये, तो क्या कैसे एंट्री होगा इसका? सिंपल सी बात है, एज लोन अकाउंट क्या है? डेबिट टू कैश अकाउंट। तो एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ये एंट्री होगा। और लास्ट में एक एंट्री के लिए जगह छोड़ देना, 8 नंबर एंट्री के लिए जगह छोड़ देना। ठीक है, एक एंट्री, ताकि उसका फाइनल पेमेंट जो पार्टनर को ए बी को फाइनल पेमेंट करेंगे उसके लिए एंट्री कर सके। ठीक है, तो फाइनल पेमेंट करने का एंट्री हो जाएगा आपका एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगा। एंट्री करके छोड़ दो, अमाउंट भर लेना। जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो अमाउंट अपना वहां पे फिल कर लेना। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं था। अब आज के क्लास में कोई ऐसा क्वेश्चन हम पिकअप करें जिसको बनाए तो आपको ढेर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो देख लेते हैं, एक सेकंड भाई। एसेट्स लायबिलिटी पार्टनर लिया है, चलो एक क्वेश्चन 18 नंबर हम लोग डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ए बी सी 3 पार्टनर है, ध्यान से सुनेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, 3 पार्टनर है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां पर दिया हुआ है 4:3:2। उसका बैलेंस शीट भी दिया हुआ है। नीचे में आ जाओ, क्या दिया हुआ है? दे एग्री टू डिजॉल्व द पार्टनरशिप ऑन दैट डेट। पार्टनरशिप फर्म को डिजॉल्व करेगा। ए एग्री होता है, ए यहां पर एग्री होता है। ए वो टेक ओवर करने के लिए कि स्टॉक और डेटर को वो लेगा। कौन? ए लेगा, स्टॉक को लेगा और डेटर को लेगा ए। ओके, ये दोनों एसेट्स लेगा ये। ठीक है, लेकिन किस पर? तो डिस्काउंट ऑफ 10%। डिस्काउंट है यहां पर 10%, उस 10% डिस्काउंट पे लेगा। बी क्या करता है कि बी भी टुक ओवर करता है, बी भी टुक ओवर करता है कार को, मोटर कार लेता है 16,000 में। लैंड एंड बिल्डिंग को बेच दिया जाता है 75,000 में। ठीक है, एक्सपेंसेज हुआ है, मतलब रिलेशन एक्सपेंसेज हुआ है 1600 रुपया। 1600 रुपया रिलेशन एक्सपेंसेज हुआ है। क्रेडिटर को 1.5% डिस्काउंट पे पेड कर देना है। इसमें कहता है सो द रिलेवेंट लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट आपको बनाना है, जैसे रिलेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और लास्ट में कैश अकाउंट बनाना है। सबसे पहले इसमें हम लोग ये देख ले कि किसका बैलेंस दिया हुआ है, कैश का। तो हर जगह कैश का यूज करना है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। पहला नंबर जो हमारा बनेगा वो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 18 में, इससे पहले मत सोचना कि इससे पहले का क्वेश्चन सर क्यों नहीं बनाया, वो आपको बनाना है, वो क्वेश्चन आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए तो फॉर्मेट चाहिए भाई। तो ये फॉर्मेट रियलाइजेशन अकाउंट का हम उठाते हैं। ओके, सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट। एक क्वेश्चन बनाते हैं फिर समझाते हैं, दे दनादन बनेगा। ठीक है, छोटा छोटा 1 1 2 2 3 1 2 करके आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो जो जिस क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट मिलने वाला है वहां पे हम बना के आपको समझा देंगे। ठीक है, ये डेबिट साइड हो गया, ये आप पार्टिकुलर्स दोगे इसमें, जैसे रिलेशन अकाउंट बनाते हो वैसा ही देना है। इसमें अमाउंट होगा। ओके, और इधर भी आपको पार्टिकुलर्स लगाना है, इसमें भी आपको अमाउंट लगाना है। क्लियर? और ये क्रेडिट साइड हो गया। सबसे पहले
सारे एसेट्स को बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, कैश और बैंक बैलेंस को छोड़ के। तो आइए कौन कौन सा ऐसा एसेट्स है जिसको ट्रांसफर करना है। लैंड बिल्डिंग है, मोटर कार है, स्टॉक है। लैंड बिल्डिंग, मोटर कार, स्टॉक, डेटर। तो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार है, अमाउंट सबका लिखते हैं, मोटर कार है, उसके बाद स्टॉक है, उसके बाद डेटर है आपका। तो सारे एसेट्स को हमने ट्रांसफर तो कर दिया। इसका वैल्यू कितना है वो देख लेते हैं। 55,000 है, 55, 15, 20, 18, 55, 15, 20, 18। तो 55, 15, ये 20 और ये 18। तो एसेट ट्रांसफर हो गया। रिलेशन अकाउंट बनाने का जो प्रोसेस है, पहला काम यही करना है कि एसेट्स को ट्रांसफर करना है। दूसरा काम लायबिलिटी बोले तो एक्सटर्नल लायबिलिटी को ट्रांसफर करना है। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी इसमें देखो एक ही है आपका, क्रेडिटर्स 40,000। तो क्रेडिटर्स 40,000 लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स 40,000 ये डाल देंगे। ओके, अब एसेट्स को सेल करना है अपने को भाई। एसेट सेल करेंगे तो यहां पर नीचे में देखो क्या सब दिया हुआ है। ए लिया है क्या, स्टॉक और डेटर। तो यहां पर लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। ये बंदा क्या सब लिया ये तो देख लो, स्टॉक लिया है और डेटर लिया है, और डेटर लिया है। तो दो एसेट्स अगर लेता है तो इस तरह से आपको लिखना है, अंदर में ही अमाउंट करके स्टॉक और डेटर लिया है, इसी तरह से अंदर में अमाउंट करके आपको लिखना पड़ेगा। तो कितना पर 10% डिस्काउंट पे लिया है, तो 10% डिस्काउंट स्टॉक और डेटर का 20,000 है और 18,000 है। तो 20,000 का 10% लेस कर दो 2,000, 18,000 ये हो जाएगा। और 18,000 में 20% 10% लेस कर दो 1,800 रुपया, तो 16,200 ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 20,000 का 10% लेस करने के बाद आपका ये हो जाएगा 18,000। और 18,000 का यहां पर देखो, यहां पर दिया हुआ है उसे, 18,000 का 10% लेस करोगे 1,800, तो ये आ जाएगा 16,200, 16,200। ये सब जोड़ करके और यहां पे डाल दो जितना भी आए, 34,200। उसके बाद आ जाओ नीचे में, ये काम तो हो गया। फिर कहता है कि बी लिया है, बी लिया है मोटर कार 16,000 में। तो यहां पे लिखेंगे सिर्फ बी मोटर कार ही लिया है, तो यहां पर लिखेंगे बाय बीच कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अगर एक एसेट्स लिखता है तो यहां पर सीधे ब्रैकेट में लिख देंगे मोटर कार, ऐसे लिख देंगे। अगर एक से ज्यादा एसेट्स ले रहा है तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, लिस्ट बना लेंगे इस तरह से, जैसे यहां पर एक एक केस में हमने किया है, ध्यान रहे इस चीज को। तो ये लिया है 16,000 में मोटर कार, आई थिंक यस 16,000 में, तो 16,000 में ये लिया है मोटर कार, ये हो गया। आगे कहता है लैंड एंड बिल्डिंग उसने सेल कर दिया, तो बाय कैश अकाउंट। क्यों कैश का यूज करेंगे, क्योंकि कैश का बैलेंस शीट में दिया हुआ है। अब एक ही है एसेट्स में आपका मोटर कार, स्टॉक, डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग बचा। तो यहां पर लैंड एंड बिल्डिंग कितना में एक है, तो बस इसी तरह से ब्रैकेट में डाल देंगे। अगर एक से ज्यादा होता तो फिर लिस्ट बनाते हैं हम लोग, जैसे लिस्ट बनाया करते हैं, ठीक है, कैश के अंदर। लैंड एंड बिल्डिंग 75,000 में सेल किया है, तो भैया 75,000 रुपया इसका डाल दो। ओके, 75,000 इसका डाल दो, ये भी आपका क्लियर हो गया। तो इसमें देखो एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि जो जो एसेट्स हमने ट्रांसफर किया था क्या वो सारा सेल रियलाइज हो गया उससे। तो लैंड एंड बिल्डिंग से रियलाइज हो गया, मोटर कार बी ले लिया, स्टॉक और डेटर ए ले लिया। तो यहां पे इसका काम क्लियर हो गया, सारा का सारा एसेट्स आपका क्लियर हो गया। अब लायबिलिटीज में आ जाइए। लायबिलिटीज में क्या करना है, एक क्रेडिटर है उसको पेड करना है। क्या रियलाइजेशन एक्सपेंसेज भी है, देख लेते हैं। ओके, हाँ रियलाइजेशन एक्सपेंसेज भी है 1600 आपका। ओके, और क्रेडिटर को 1.5% डिस्काउंट पे सेटल करना है। तो यहां पे दोनों के लिए टू कैश अकाउंट लिखेंगे, कैश अकाउंट, और नीचे लिखेंगे लिस्ट बना लेंगे क्रेडिटर्स और रियलाइजेशन एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज सीधे हम लिख देते हैं यहां पर, आप रियलाइजेशन एक्सपेंसेज भी लिख सकते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेज
तो क्रेडिटर का 1.5% माइनस करके, क्रेडिटर का 1.5% माइनस करके, और 1600 रुपये रियलाइजेशन एक्सपेंसेज है, तो 1600 ये हम डाल देते हैं पहले, 1600 रुपये ये, और 1.5% उसका निकाल लेते हैं, कितना आता है, कितना आएगा, 15 चौका 60, और 160 रुपया शायद मे भी आ जाए, देख लेते हैं जितना भी आए। ओके, तो 1600 रुपया ये, और 40,000 का ये क्रेडिटर जो आपका 40,000 का है उसका आप निकाल लो 1.5%, जो भी आ जाए 1.5%, 40,000 का आप 1.5% निकालोगे 1.5%, 600 रुपया आ रहा है, 600 रुपया इसमें से माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 39,400। ओके, ये टोटल हो जाएगा 41,000 रुपया, 41,000, और कहीं कुछ नहीं है। अब अपने को ये देखना है कि किस साइड का जोड़ ज्यादा है, डेबिट का या क्रेडिट का, ये तो देखना पड़ेगा। तो एक अनुमानित फिगर लेना पड़ेगा भैया, दो, ये 75 है, 75 15 90, 90 35 25 65, एक 65 इधर आ रहा है, क्रेडिट में एक 65 है, इधर आ जाएगा आपको 5 10 20, 2 रख ले, 2 7 8 10 11 4 15, क्रेडिट का ही जोड़ ज्यादा है, क्रेडिट का ही जोड़ ज्यादा है। तो ये हम लोग एक अनुमानित हम लोग करते हैं, कॉपी पेन चला के नहीं जोड़ते हैं, मतलब दिमाग से माइंड कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड का कितना आ रहा है, लमसम डेबिट साइड का। तो ये क्रेडिट साइड का हो जाएगा 200 रुपया ये, उसके बाद आ जाओ 6 4 10 5 15, 1 5 3 8 9 9 7 16, 1,65,200 रुपया इधर, यही 1,65,200 रुपया डेबिट में डालोगे तब तो आपका प्रॉफिट निकलेगा। यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ओके। अब जितना आ जाए देख लेते हैं, ये 200 आएगा आपका, उसके बाद ये 5 5 10 8 18 18 1 19 19 6 25, 5 5 10 8 18 19 18 1 19 6 25, 2 5 2 7 1 8 2 10 1 11 11 4 1 15 15 और 1 16, 16,200 रुपये आपका प्रॉफिट आया। और बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है भाई, नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है, खैर कोई बात नहीं। चलो, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है। तो इतना इसमें क्या हुआ, क्रेडिट साइड का टोटल किए 1,65,200 हुआ, वही डेबिट साइड में हमने डाल दिया, और यहां पर आपका बैलेंसिंग फिगर निकला 16,200। तो ये ए और बी और सी, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट, इस तीनों के बीच हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 16,200 को। ऑल रेशियो, इसका जो रेशियो दिया हुआ है उस रेशियो में 4 3 2 में था, 4 3 7 2 9। आ जाओ, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 16,200 है डिवाइडेड 9, इसका आ जाएगा 7200, और इस बंदे का आ जाएगा 5400, और इसका आ जाएगा 3600। ये आपका रिलेशन अकाउंट बनके कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का। अब अपने लोगों को बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर का। ओके, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बड़ा आसान है, देख लो कैसे बनाएंगे। हाँ, एक चीज आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे सर बता दें जरा। आपको ये याद रखना है कि अगर कोई पार्टनर एसेट्स लेता है तो उसका रिकॉर्डिंग 2 जगह होगा, एक रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरी बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में।
ठीक उसी तरह से ये भी आपको याद रखना है कि अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी का पेमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता है तो उसका भी रिकॉर्डिंग 2 बार होगा। एक बार रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, दूसरी बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ओके, तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर है तो तीनों के लिए लेना पड़ेगा। सबसे पहले इधर आपको लिख देना है डेबिट साइड और यहां पे लिखेंगे पार्टिकुलर्स। ये ए का कॉलम हो जाएगा, ये बी का कॉलम हो जाएगा, ये सी का कॉलम हो जाएगा और बीच में लिख देंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर इधर आपको पार्टिकुलर्स लिखना है। ये ए का कॉलम हो जाएगा, ये बी का कॉलम हो जाएगा और ये सी का कॉलम हो जाएगा और ये आपका क्रेडिट साइड हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग स्टार्ट करोगे इस किससे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल अकाउंट का शुरुआत ही होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, भूल मत जाना एग्जाम में, याद रखना इस चीज को। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन तो हम दे दिए, लेकिन बैलेंस कितना है, 40, 20 और 10 है। तो यहां पर 40,000 इस बंदे का है, 20,000 इस बंदे का है और 10,000 इस बंदे का है। ओके, तो ये भी हो जाएगा आपका। उसके बाद आ जाओ, क्या इसमें कुछ लायबिलिटी साइड में आंख बंद करके बांटने वाला, जैसे रिजर्व, जनरल रिजर्व वगैरह वगैरह, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस सब है, बैलेंस शीट में नहीं है, ना लायबिलिटी साइड में ना एसेट साइड में। तो अब आ जाओ रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट में ये देखो कि देखो यहां पे हमने अभी क्या बताया कि अगर कोई पार्टनर कोई एसेट्स लेता है जगह होगा, एक तो रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में कर दिए, दूसरी बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में करना है। तो यहां पर ए भी लिया है और बी भी लिया है मोटर कार, तो 34,200 और 16,000, तो दोनों लिया है तो दोनों का जाएगा। तो उसके लिए एक ही बार लिखना है, ठीक है, लिखेंगे उसके लिए टू रियलाइजेशन अकाउंट 34,200, ए लिया है 34,200 का और बी लिया है 16,000 का एसेट्स, तो दोनों का एक ही में काम चल गया है ना, इस तरह से करना है। क्लियर, ये हो गया। उसके बाद रिलेशन अकाउंट का जो प्रॉफिट निकाले वो प्रॉफिट डालना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्लियर, तो प्रॉफिट तो जाएगा ही जाएगा, अगर डेबिट में निकला है तो क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट में निकला है लॉस तो डेबिट में जाता है, ये तो हमको पता है। लेकिन याद रखना, अगर कोई पार्टनर एसेट्स लेता है तो उसका काम 2 बार करना, एक बार रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में किए हैं और दूसरी बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में किए हैं। ये देख लो, डेबिट साइड में किए हैं और एक बार क्रेडिट साइड में, रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में किए हैं। तो आपके सामने में है ये चीज। अब रिलेशन प्रॉफिट हम लोग डाल देते हैं यहां पर, उसके लिए भी लिखेंगे हम लोग बाय रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट 7200, 5400 और 3600 है ना, 7200 आया था, 5400 आया था और एक 3600 आया था। इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्रेडिट साइड का टोटल जोड़ो और फाइनल पेमेंट कर दो भाई, फाइनल पेमेंट कर देंगे 47,200 रुपया। तो इसमें हम लोग क्या न्यू पॉइंट सीखे, न्यू पॉइंट हम लोग ये सीखे कि अगर कोई पार्टनर एसेट्स लेता है तो उसका काम कैसे करेंगे, अगर कोई लायबिलिटी का पेमेंट करता है तो उसका भी काम कैसे करेंगे, जस्ट अपोजिट। ओके, ये 13,600 है इसका, 47,200, 25,400, सैतालीस 200, 25,400 और एक था 13,600, 13,600। चलिए भैया इसका पेमेंट कर देंगे, बैलेंस पहले निकाल लेते हैं। ओके, 34,200 का एसेट्स लिया था, हाँ 34,200 का लिया था, तो यहां पर सिर्फ 34,000 हम डाले हैं। ओके, 34,200 का एसेट्स लिया है। चलो इसका तो 2 का 2 हो गया, ये तो क्लियर हो गया। 4 है तो 4 3 7, 13,000। इसका आ जाएगा 4 9 6 15 1 और 1 1 2, 9,400 इसका आया, 13,600 रुपया इसका आएगा। और यहां पे हम लोग लिख देंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। ये देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब इसके बाद क्या करना है आप लोगों को,
कैपिटल अकाउंट बनाना है, सॉरी कैश अकाउंट बनाना है, तो कैश अकाउंट बनाएंगे। बड़ा आसान है कैश अकाउंट बनाना, देख लो। कैश अकाउंट के लिए भी अपने को फॉर्मेट लेना पड़ेगा फिर। चलो कैश अकाउंट के लिए यहीं से ले लेते हैं, ये छोटा सा। तो आप मिस मत करना कि हमें अगर कोई पार्टनर एसेट्स लेता है तो उसका काम कैसे करना है, दोनों काम समझा चुके हैं, ठीक है। एसेट्स लेगा या लायबिलिटी का पेमेंट करेगा तो हमें कैसे काम करना है क्लियर कर चुके हैं हम। ये अपने को बनाना है कैश अकाउंट। चलो भाई इसमें दे देंगे हम लोग कैश अकाउंट। ये डेबिट साइड हो जाएगा और ये आपका क्रेडिट साइड हो जाएगा। फिर इसमें पर्टिकुलर्स लगाओगे, फिर इसमें अमाउंट देना, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश अकाउंट बनाओ या बैंक अकाउंट बनाओ, क्या लिखे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कैश अकाउंट बनाओ या बैंक अकाउंट बनाओ, सबसे पहले उसका ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि कैश या बैंक का डेबिट बैलेंस होता है तो ओपनिंग बैलेंस हम लोग डालेंगे। तो कैश का यहां पर देखो बैलेंस दिया हुआ है 2000 रुपया, तो ये 2000 रुपया आप लोग अकाउंट बनाए हम। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हमने 2000 रुपया डाल दिया डेबिट साइड में। ओके, ये 2000। रिलेशन अकाउंट से हमने ये 75,000 रुपया लिया है, ये रिलेशन अकाउंट से ये 75,000 जो लैंड एंड बिल्डिंग कैश में सेल किया है ये वो लिया गया यहाँ पर। तो वो क्रेडिट साइड में, रिलेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में, तो डेबिट साइड में चला जाएगा। तो हमने डेबिट साइड में ये दे दिया, ठीक है, यहाँ पर। ओके, तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद फिर बाय रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। और ये जो रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पर देख रहे हो ना कैश, उसका टोटल कितना है 41,000। ये बैलेंस अपने को देना है, ठीक है, ये बैलेंस अपने को देना है। तो यहां पर 41,000 रुपया ये डाल दो, 41,000 ये डाल देना है। उसके बाद आ जाइए और कहीं कैश है, हाँ। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखो कैश यहां पर है, डेबिट में है तो क्रेडिट में डालेंगे। एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। ओके, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे 13,000 इस बंदे का है, ए का, 9,400 रुपया बी का, और सी का 13,600 रुपया है। अब ये दोनों साइड जोड़ने पर अगर बराबर आ गया तो ठीक, नहीं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया भाई, देखना पड़ेगा फिर। आ जाओ, 0 तो हो रहा है, ये 75 और 2 77,000 इधर का आ रहा है टोटल। इधर देख लेते हैं, 6 4 10, 1 5 9 5 14 और 3 17, 1 4 5 6 7 77,000 रुपया इधर का भी आ गया। तो ये आपका कंप्लीट बन गया है। ओके, कैश अकाउंट जो दोनों साइड बराबर आ चुका है, दोनों साइड बराबर आ चुका है, क्लियर, दोनों साइड। तो इसमें हमारा जो न्यू कॉन्सेप्ट था वो यही कॉन्सेप्ट था कि पार्टनर्स के द्वारा कोई अगर एसेट्स लिया जाता है तो ऐसे केस में आप उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करोगे। तो एसेट्स ले रहा है तो उसका काम दो बार, एक बार रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जैसे किए हैं वैसा ही करना है, और दूसरी बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक इसी तरह से अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी लेता है, लायबिलिटी पेमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो इसी तरह से दो बार काम होगा। एक बार रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में उस पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट लगा करना है, और दूसरी बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रिलेशन अकाउंट लगा देना है और करना है, जैसे यहां पर किए हैं। ठीक है, देखो ना, इस 34,000 और 16,000 के लिए यहां पर जो जैसे किए ये। ओके, तो इस तरह से आपको करना है। अच्छा, अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे का क्वेश्चन अब क्या होगा, तो आगे का क्वेश्चन आपको बनाना होगा। कैसे, तो हम समझाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 था और उधर 12 तक हम आपको समझा चुके थे। तो दे दनादन आप लोग बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जहां भी फंसने वाला पॉइंट होगा हम खुद आपको बताएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। क्या दिया हुआ है, एबीसी 3 पार्टनर है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट भी दिया हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं देखा हुआ सब पॉइंट सब है पहले से ही। नीचे में आ जाओ, नीचे में क्या सब दिया हुआ है। हाँ, सिंपल सी बात है। बनाना क्या है, रिलेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, लास्ट में कैश अकाउंट बनाना है। तो कैश का बैलेंस दिया हुआ है तो कैश का यूज करेंगे हर जगह। नीचे में लेकिन पढ़ लेते हैं एक बार। पार्टनरशिप फार्म को तो डिजॉल्व किया गया, एसेट से रिलाइज हुआ गुडविल से,
तो गुडविल से रिलाइज हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग से तो लैंड एंड बिल्डिंग से रिलाइज हो गया, प्लांट मशीन से रिलाइज हो गया, मोटर कार से तो मोटर कार से रिलाइज हुआ, डेटर से 50% बुक वैल्यू, डेटर से 50% ही रिलाइज हुआ है तो डेटर से 20, यानी कि सारे एसेट से रिलाइज हो रहा है। ठीक है, तो डेटर का 50% 54,000 है, 48,000 था, 24,000 ही आपको मिलेगा। ओके, रिलाइजेशन एक्सपेंसेज है 2,000, लेकिन उसके बाद ये नहीं दिया हुआ है कि क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना है। तो क्रेडिटर को कितना पेमेंट, अगर किसी लायबिलिटी के बारे में ये नहीं दिया होगा उसको कितना पेमेंट करना है तो फुल पेमेंट कर देंगे। क्या कर देंगे? फुल पेमेंट कर देना है, डेट्स इट। वो तो क्या बता दे इसमें फटाफट, सारे एसेट्स को पहले रिलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ, सारे एसेट्स को ट्रांसफर करो, कैश को छोड़ करके सबको ट्रांसफर कर दो बुक वैल्यू पर। फिर लायबिलिटी में एक ही लायबिलिटी है आपका क्रेडिटर, ट्रांसफर कर दो। फिर उसके बाद रिलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो बाय कैश अकाउंट और उसके अंदर लिख दो सारा गुडविल, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीन, मोटर कार, डेटर, जिससे जितना जितना रिलाइज हुआ है सब लिख दो और जोड़ करके कॉलम में दे दो। डेटर से 50% ही रिलाइज होगा, 48 नहीं 24,000 ही मिलेगा आपको, सबको टोटल करके डाल दो। उसके बाद आ जाओ इधर रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो टू कैश अकाउंट, क्रेडिटर का 50,000 का 50,000 पेमेंट करो। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेज है 2,000, तो सीधे लिखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेज 2,000, दोनों जोड़ करके कॉलम में डाल दो, प्रॉफिट लॉस निकाल लो रिवैल्यूएशन अकाउंट में, बस बन गया। उसके बाद आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इस तीनों का दे दो। रिलेशन अकाउंट में लॉस आ रहा है तो लॉस कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डाल देना, बांट करके 48,000 निकलेगा। ओके, जैसा भी रिलेशन अकाउंट में प्रॉफिट निकला था बांटे थे, कैपिटल अकाउंट में गया, लॉस निकलेगा क्रेडिट साइड में निकलेगा, डेबिट साइड में ट्रांसफर होगा। जैसे प्रॉफिट के लिए काम करते हैं वैसे ही लॉस के लिए जस्ट उल्टा काम हो जाता है, बस हो गया। उसके अलावा कोई पॉइंट जाएगा ही नहीं, पेमेंट कर दो, लास्ट में कैश अकाउंट बना लो, चोरी करके सारा कैश पोस्टिंग कर दो, बन गया। ये बहुत आसान, इसमें कुछ है नहीं जो हम आपको बताएं। इसके बाद आ जाओ PQ, दो पार्टनर है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, नीचे में हम पढ़ लेते हैं एक बार, उसका बैलेंस शीट दिया हुआ है, कौन पॉइंट कहाँ जाएगा। सबसे पहले तो देखो नीचे पढ़ लो कि क्या बनाना है, रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाना है। ठीक है, रिलेशन अकाउंट बनाना है तो ऑल एसेट्स रिलाइज लेस देन 20% ऑफ बुक वैल्यू। ये जितना एसेट्स है आपका फिक्स एसेट्स है और करंट एसेट्स है, दो ही एसेट्स है, लेकिन करंट एसेट्स में इंक्लूड है कैश 20,000 रुपया। तो आपका करंट एसेट्स जो बन रहा है वो करंट एसेट्स मात्र 80,000 रुपया बन रहा है, ध्यान रखेंगे, करंट एसेट्स 80,000 बन रहा है। चलो ठीक है, क्रेडिटर को पूरा पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है, रिलेशन एक्सपेंस 4,000 है, ये तो बन जाएगा यार, बहुत आसान है। सबसे पहले रिलेशन अकाउंट बनाओ, उसके डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दो फिक्स एसेट्स 1,50,000, करंट एसेट्स 80,000, 20,000 आपका कैश है, 20,000 क्या है? कैश है, जो 1,00,000 में ही शामिल है, इंक्लूडिंग कैश 20,000 जो 1,00,000 में ही शामिल था, हटा लेंगे तो 80,000 ही बचेगा। दोनों से ट्रांसफर कर दिए, लायबिलिटी ट्रांसफर करो, सिर्फ क्रेडिटर को ट्रांसफर कर दो रिलेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में। एसेट से आपको रिलाइज हो जाएगा, दोनों एसेट से 20% घटा करके रिलाइज कर लेना, लिखना बाय कैश अकाउंट और उसके अंदर फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। 20% घटाने के बाद 1,50,000 का 20% घटा करके रिलाइज कर लेना, 80,000 का 20% 16,000 घटा करके रिलाइज कर लेना, जोड़ देना, मेन कॉलम में डाल देना। क्रेडिटर को पूरा पेमेंट कर देना, रिलेशन एक्सपेंसेज का भी पूरा पेमेंट कर देना, टू कैश अकाउंट उसके अंदर लिख करके। ठीक है, रिलेशन अकाउंट आपका बन गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन P के कॉलम में, Q के कॉलम में देना है। उसके बाद जनरल लीजर बांट देना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 20,000 को 3:2 में बांट देना अपना, जनरल लीजर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा। उसके बाद रिलेशन लॉस जाएगा, आया है तो वो चला जाएगा आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, टू रिलेशन अकाउंट, और लॉस जितना बांटे हो 50,000 को जिस रेशियो में बांटो 30,000 20,000 वो डाल देना। उसके बाद ऐसा कोई आप पेमेंट है नहीं, पेमेंट कर देना, कैश अकाउंट बना लेना, दोनों साइड बराबर आ जाएगा। अरे इसमें कुछ नहीं है जो हम आपको बताएं, एक्स्ट्रा कुछ है रहेगा तब तो हम आपको बताएंगे, जब एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं तो हम क्या बताएं आपको। इसमें आ जाओ क्या सब दिया हुआ है। AB दो पार्टनर है और इक्वल रेशियो में बांटता है 1:1 में। ठीक है, नीचे में आ जाओ क्या बनाना है, ओपन नेसेसरी अकाउंट फॉर डिसोल्यूशन अज्यूमिंग दैट द कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटेड टू ₹500। तो रिलेशन एक्सपेंसेज यहाँ पर 500 रुपया दे दिया है। ठीक है, इसमें भी आपको नेसेसरी अकाउंट सब खोलना है, कौन कौन अकाउंट खुलेगा वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो रिलेशन अकाउंट खोलो और रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में इस तीनों एसेट्स को ट्रांसफर कर दो बुक वैल्यू पर। रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में सिर्फ इसको क्रेडिटर को ट्रांसफर करो। ए का जो लोन है वो इंटरनल लायबिलिटी है, इसको नहीं ट्रांसफर करना रिलेशन अकाउंट में, ये अलग से लोन अकाउंट बना करके पेमेंट करेंगे।
ओके, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में किए थे, बताए थे। तो क्रेडिटर ट्रांसफर कर दो। एसेट से कितना रिलाइज हुआ ये नीचे में लिखा हुआ है, देखो मशीन से 20% लेस करके, तो 9,000 का 20% घटा लेना, और रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट उसके अंदर लिख लेना मशीन, और 20% लेस करके 9,000 का दे देना वैल्यू। प्लांट से 10% लेस करके देना। उसके बाद डेटर से आपको रिलाइज हुआ है 2,000 रुपया, तो डेटर 2,000 देना, बस हो गया। क्रेडिटर को पेड करना है 10% डिस्काउंट पे, ठीक है। तो रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट, उसके अंदर लिखो क्रेडिटर क्रेडिटर का 3,000 का 10% 300 रुपया, यानी कि 2,700 रुपया पेड कर दो क्रेडिटर का, और रिलेशन एक्सपेंसेज 500 रुपया जोड़ के मेन कॉलम में डाल दो। जो भी आ रहा है प्रॉफिट लॉस जो भी आ रहा है वो आप निकाल लो और उसे बांट लो। ये आपका काम है प्रॉफिट लॉस निकालना। क्लियर। अब उसके बाद अपने को बनाना है क्या, ए का लोन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हमें एज लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एज लोन अकाउंट हम लोग बनाएंगे। तो एज लोन अकाउंट जो हम लोग बनाएंगे वो यहां पर देखो बनाए थे क्वेश्चन में, शायद यहां पर देखो, जैसे एज लोन अकाउंट यहां बनाए, बस उसी तरह से अमाउंट चेंज हो जाएगा, सीधी सी बात है। अमाउंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर। ये बना लेना एज लोन अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैश टू कैश अकाउंट पेमेंट कर देना। चलो, तो ये हो गया, ए का लोन अकाउंट बन गया। आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन डाल दो, डाल दिए, ओके, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद रिलाइजेशन प्रॉफिट आएगा या लॉस, तो देखो यहाँ पर रिलाइजेशन लॉस आएगा। कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख लो टू रिलाइजेशन अकाउंट, 3500 को बांट करके जो भी बराबर 1750 रुपया होगा, इक्वल रेशियो है, डाल दो, पेमेंट कर दो फाइनल। लास्ट में कैश अकाउंट बना, बैंक अकाउंट बनाना है, कैश नहीं लगाना। कैश अगर बोले तो कैश नहीं यूज करना है, बैंक, यहाँ पर बैंक का बैलेंस है, हर जगह बैंक का यूज करना है। क्लियर। बैंक अकाउंट बना लो, दोनों साइड बराबर आ जाएगा। क्लियर। अरे आसान है, इसीलिए बोले कि भैया एक क्वेश्चन हमें बनाने दो, फिर आगे हम समझाएंगे कि क्या सब करना है। ओके, आइए इस क्वेश्चन में आते हैं। दो पार्टनर है सुप्रिया और मोनिका, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, बैलेंस शीट भी दिया हुआ है। हाँ, नीचे आ जाओ भाई, क्या बनाना पहले क्या ये देख लो। हम लोग नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाना है, तो वही सब बनाना है, रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो भी हो। कैश एट बैंक है, कैश एट बैंक है, तो ये बैंक का बैलेंस है। ये किसका बैलेंस है, बैंक का। रिलेशन अकाउंट बनाओ और सारे एसेट्स को ट्रांसफर करो, स्टॉक ट्रांसफर करो, सन्डी डेटर 21,500 ट्रांसफर करो, और ये प्रोविजन है उसे रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करो, डेबिट साइड में नहीं, क्रेडिट साइड में। प्रोविजन फॉर डीडी ट्रांसफर किए हैं, एक क्वेश्चन में बताया भी थे, ठीक है। 500 रुपया ट्रांसफर कर दो। फिक्स एसेट्स डेबिट साइड में, रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दो। लायबिलिटी में एक क्रेडिटर है, इसे भी ट्रांसफर कर दो, रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ट्रांसफर का खेल समाप्त। ये जो रिजर्व फंड है वो आपका चला जाएगा कहां पर, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बांट देना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया हुआ है 2:3, दोनों पार्टनर के बीच बांट देना है। क्लियर। नीचे आ जाओ, किस एसेट से कितना रिलाइज हुआ है। चलिए, सबसे पहले रिलेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट, और उसके नीचे लिखो डेटर से आपको रिलाइज हुआ है कितना, 5% डिस्काउंट। तो 21,500 का 5% इसमें से माइनस कर लेना, 5% निकाल के, 5% इसका निकाल के माइनस कर देना, जो भी आ जाए, ठीक है, निकाल करके डाल दो। स्टॉक से 7,000 लिखो, स्टॉक 7,000। फिक्स एसेट्स 42,000, तीन ही एसेट्स था क्या, फिक्स एसेट्स, डेटर और स्टॉक, हाँ, तीनों का तीनों से आपका रिलाइज हो गया। उसके बाद जोड़ करके मेन कॉलम में, अंदर में जैसे ये अंदर में जोड़े दिए होंगे, जोड़ करके मेन कॉलम में देना है, जैसे यहां पर दिया हुआ है वैसा है, ठीक है। तो ये हो गया। रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो टू बैंक अकाउंट, उसके नीचे लिखो क्रेडिटर्स का पूरा पेमेंट कर दो भाई, 48,000 का 48,000, और रिलेशन एक्सपेंसेज कितना था, 1,500, दोनों जोड़ करके 49,500 मेन कॉलम में डाल दो। प्रॉफिट या लॉस जो भी निकले आप निकाल लो, और उसे दोनों पार्टनर के बीच बांट लो, दोनों पार्टनर के बीच बांट लो। कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा, सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये दे देंगे क्रेडिट साइड में। उसके बाद रिजर्व फंड बांट देंगे, बाय रिजर्व फंड, दोनों पार्टनर के बीच 13,500 को 3:2 में बांट देंगे, जो रेशियो दिया हुआ है क्रेडिट साइड में। उसके बाद और कुछ नहीं है। हाँ, रिलेशन प्रॉफिट आया तो रिलेशन प्रॉफिट चला जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, डाल दो, जोड़ो और डेबिट साइड में पेमेंट कर दो, टू बैंक अकाउंट लगा करके, और लास्ट में बैंक अकाउंट चोरी करके बनाकर बराबर कर लो भाई, ये बन जाएगा। आइए 17 नंबर में आते हैं। 17 नंबर में क्या सब बनाना है ये तो देखना पड़ेगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन के लिए, 17 नंबर क्वेश्चन के लिए आ जाओ भाई।
ABC 3 पार्टनर है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, बैलेंस शीट भी दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीचे आ जाओ, क्या दिया हुआ है, रिलेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट बनाना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले रिलेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए और ये सारे एसेट्स को, कैश को छोड़ करके ट्रांसफर कर दीजिए रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दो क्रेडिटर को, और किस एसेट से कितना रिलाइज हुआ वो हम देख लेते हैं। आइए, ए फर्नीचर को ले लिया 6000 में, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय एज कैपिटल अकाउंट 6000। ओके, और कोई एसेट्स लिया है नहीं, बस ए सिर्फ फर्नीचर ही लिया है। ब्रैकेट में लिख देना फर्नीचर, एज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में फर्नीचर 6000 रुपये डाल दो। फिर लिखो बाय कैश अकाउंट के अंदर लिखो डेटर, स्टॉक, अदर फिक्स एसेट्स, तीनों अमाउंट दिया हुआ है, जोड़ करके मेन कॉलम में डाल दो। तो डेटर, स्टॉक और फिक्स एसेट्स तीनों से रिलाइज हो गया। फर्नीचर आपका ए ले गया था, क्लियर हो गया, 4 का 4 एसेट्स से रिलाइज हो गया। क्रेडिटर को पूरा पेमेंट करना है, तो रिलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में 2 कैश अकाउंट और रिलाइजेशन एक्सपेंसेज भी है। हाँ, कैश अकाउंट क्रेडिटर 26,000 और रिलाइजेशन एक्सपेंसेज है 1,000, डाल दो, दोनों जोड़ के मेन कॉलम में डाल दो। उसके बाद कहता है यहां पे लिखा हुआ है एक लाइन, एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 2000 इज टेकन बाय बी। तो बी भी हमारा एक पार्टनर है, तो इसके लिए एसेट्स ले रहा है, तो इसके लिए लिखो ना बाय बीज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड में बाय बीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लो इन्वेस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट लिख लो, 2000 डाल दो कॉलम में, जोड़ो प्रॉफिट लॉस जो भी आ रहा है आने दो, निकाल लो, बांट लो पार्टनर के बीच, क्लियर। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए, 3 पार्टनर है तो तीनों का कॉलम बनेगा और एक एक पार्टिकुलर्स का रहेगा। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दीजिए तीनों का। ओके, इसके अलावा आप चले जाइए रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, देखो ए एसेट्स लिया है, बी भी एसेट्स लिया है, तो उसके लिए कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो 2 रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो एसेट्स टेकन, ब्रैकेट में लिख देना एसेट टेकन। कौन कितना का एसेट्स लिया वो डाल दो, 6000 रुपया ए में डाल दो और बी में डाल दो 2000 रुपया, बी में डाल दो 2000 रुपया, ये हो गया। फिर आपका रियलाइजेशन लॉस आया होगा, तो ये लॉस यहां पर आंसर में शो कर रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो उसके लिए भी लिखो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में 2 कैश रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, और ये 19,000 किस रेशियो में बांटे हो, ये 2:2:1 में बांट करके तीनों पार्टनर के बीच दे दो, और उसके बाद क्रेडिट साइड का टोटल जोड़ो और फाइनल पेमेंट कर दो। फाइनल पेमेंट करने के बाद लास्ट में आप कैश अकाउंट बना लो। सबसे पहले कैश अकाउंट का 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 से कर दो और चोरी कर लो रिलेशन अकाउंट, जैसे चोरी करना बताएं वैसे ही, ये भी क्लियर हो गया। तो 17 नंबर क्लियर ही हो गया, 18 नंबर हम आपको बता ही दिए। 19 नंबर में क्या है ये देख लेते हैं। 19 नंबर में सब इजी है भाई, कुछ नहीं है। आ जाओ 19 नंबर में, देखो सब बनाने के ऊपर डिपेंड करता है। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर तो क्लियर। ए बी 2 पार्टनर है, ऑल रेशियो दिया हुआ है, यानी कि बांटने का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। नीचे में आ जाओ, क्या बनाना है ये देखना है, और रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाना है। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए, बन गया फॉर्मेट, और फटाफट आप इसमें कैश अकाउंट को छोड़ करके रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करो डेटर 40,000, 2 डेटर 40,000, और ये प्रोविजन रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में अपोजिट, देखो ना माइनस करके दिया हुआ है, अपोजिट साइड में जाएगा क्रेडिट साइड में, तो इसके लिए लिख दो रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय प्रोविजन फॉर डीडी, प्रोविजन फॉर डीडी 2000 रुपया, ठीक है। तो डेटर डेबिट साइड में चला गया 40,000। उसके बाद स्टॉक 2 स्टॉक डेबिट साइड में, मशीनरी 2 मशीनरी डेबिट साइड में, लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट साइड में। तो ये बुक वैल्यू पर ट्रांसफर हो गया। एक क्रेडिटर है आपका, क्रेडिटर को भी ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और यहां पर दिया हुआ है एज वाइफ्स लोन, एज वाइफ्स लोन। ए पार्टनर है लेकिन उसकी पत्नी तो पार्टनर नहीं है, तो इसे भी ट्रांसफर करो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, लिखो बाय एज वाइफ्स लोन, बाय एज वाइफ्स लोन कर दिए, हो गया ट्रांसफर का खेल समाप्त। अब आते हैं हम लोग रियलाइज करना है एसेट से। आइए क्या सब दिया है,
नीचे में स्टॉक से 4500 रुपया, मशीन से 20% लेस करके, डेटर से 35,000 और 35,000 मोर देन द बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा ठीक है, ये क्रेडिटर को 17,000, ए टू करता है लायबिलिटी पेइंग वेब्स लोन 33,000, रिलेशन एक्सपेंसेज अमाउंटेड टू रुपीज 1,500। रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो बाय कैश अकाउंट, जो बोल रहे हैं वो करो, बाय कैश अकाउंट, और उसके नीचे लिखो स्टॉक 45,000, अंदर में ही अमाउंट लिखना है, जोड़ के देना है कॉलम में बाद में। मशीन 20% लेस करके दे दो, मशीन कितना है 20%, तो 4 दूनी 8,000, यानी कि 32,000 मशीन होगा, मशीनरी 32,000, डेटर 35,000, लैंड एंड बिल्डिंग 35,000 ज़्यादा, मोर देन 35,000 मोर देन बुक वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग 65,000 है और 35,000 इसमें से जोड़ देंगे, ज़्यादा रिलाइज हुआ है तो 1 लाख रुपया हो रहा है, तो लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपया, सारा एसेट्स हो गया, डेटर, स्टॉक, मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग। आप जोड़ लो और मेन कॉलम में अमाउंट दे दो, खेल हो गई समाप्त। ओके, खेल हो गया समाप्त इसका। उसके बाद आइए, क्रेडिटर को पेमेंट करना है, रिलेशन एक्सपेंसेज भी पेमेंट करना है, ठीक है। रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो टू कैश अकाउंट, क्रेडिटर 17,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज 1,500, दोनों जोड़ के मेन कॉलम में दे दो। उसके बाद यहां पर बोला गया आपसे कि ए टुक द लायबिलिटी ऑफ पेइंग वैप्स लोन एट 33,000। ये जो वैप्स की लोन है ये 32,000, उसका पेमेंट वाई खुद करेगा, तो इसके लिए लिखो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो एज कैपिटल अकाउंट, यही होता है लायबिलिटी पेमेंट करने का, लायबिलिटी पेमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ए ले लिया। इसकी वाइफ लोन दी हुई थी फर्म को, उसका पेमेंट ए कर देगा, तो ए को फर्म से रुपया मिलेगा, तो इसीलिए लिखो टू एच कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दो वाइफ्स लोन, वाइफ्स लोन 33,000 रुपया दे दो, 33,000 रुपया दे दो। अब रियलाइजेशन प्रॉफिट निकल गया या लॉस निकाल लोगे, कर लो, काम हो गया। अच्छा सर, एसेट्स लिया तो एसेट्स का काम 2 बार हुआ, बिल्कुल 2 बार काम हुआ, एक बार रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दूसरी बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा दिए। यहां पे लायबिलिटी लिया गया है ए के द्वारा अपनी वाइफ का, इसका भी 2 बार काम होगा, बिल्कुल होगा। एक बार रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में कर दिए, एज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में वाइफ्स लोन 33,000 रुपया डाल दिए। दूसरी बार कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको डालना पड़ेगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और ए के कॉलम में जाएगा 33,000 रुपया, ए के कॉलम में, बी के कॉलम में नहीं, ए के कॉलम में। क्लियर? डेबिट साइड है तो क्रेडिट साइड में जाएगा। रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में एज कैपिटल अकाउंट है तो क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट ए के कॉलम में जाएगा 33,000 रुपया। ये हो गया कैपिटल अकाउंट का। ओके, तो कैपिटल अकाउंट बना लो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन डाल दो, और ये लोन का पेमेंट किया है तो वो कर दो क्रेडिट साइड में, बाय रिलेशन अकाउंट एक कॉलम में 33,000 रुपया डाल दो। और कुछ है नहीं है, इस प्रोविजन का 2,000 का तो पेमेंट कभी किया ही नहीं जाता, ये तो आपको पता है, बता चुके हैं। उसके बाद और कुछ है तो ऐसा देख लेते हैं भाई, कुछ होगा तो। रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस जो भी आता है, तो रियलाइजेशन प्रॉफिट है तो इसके लिए लिखो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट दे देना, और 15,000 को जो बांटे हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 में, वो बांट करके ए और बी में दे दो, और क्रेडिट साइड का जोड़ो, फाइनल पेमेंट कर दो। कैश अकाउंट लास्ट में बना करके आप चेक कर लो कि मेरा सही है या गलत है। ओके, सही या गलत है। तो इस तरह से देखो, एक एक करके हम आप समझा दिए हैं। आप जब बनाने के लिए बैठना तो भैया एक बार इस लेक्चर को जरूर देख लेना। कोई भी पॉइंट में दिक्कत हो या तो कॉल कर लेना या कमेंट छोड़ देना, अगले क्लास में हम देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देकर के ही कमेंट करना, उस पॉइंट के बारे में बताना, तब समझ में आएगा मेरे को कि किस बारे में पूछे हो। नहीं तो अदरवाइज हाय हेलो कमेंट में करके चले जाना, ठीक है। उससे ज्यादा कुछ मत करना, जो इंपॉर्टेंट होगा उसी का रिप्लाई देंगे। 20 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद क्या, चलो 20 नंबर एक लास्ट आज के लिए, 20 नंबर लास्ट समझा देते हैं। PQ 2 पार्टनर है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो 3:2 दे रखा है। क्लियर? 3:2 दे रखा है, बैलेंस शीट दिया हुआ है। नीचे में आ जाओ क्या बनाना है ये देखो, रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और आपको
बैलेंस अकाउंट नहीं, बैंक अकाउंट बनाना है, बैलेंस अकाउंट नहीं होगा ये, ठीक है, क्योंकि यहां पर बैंक का बैलेंस दिया हुआ है तो यहां पे लिख दिया है बैलेंस अकाउंट, ये बैलेंस नहीं होगा, यहां पर बैंक अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट बनाना है। क्लियर? इसमें क्या सब दिया हुआ है? पी लैंड एंड बिल्डिंग ले लिया 1 लाख में, ठीक है, बाय पेइंग कैश कैश पे करके लिया है, लिया नहीं है सिर्फ, पैसा भी दे दिया। इसका काम समझाते हैं कि कैसे काम होगा। पी पार्टनर है लेकिन लैंड बिल्डिंग तो लिया, लेकिन 1 लाख रुपया बिजनेस को दे दिया। तो जैसे एसेट्स लेने का एंट्री करते थे, ए लिया कोई एसेट्स तो बाय एज कैपिटल अकाउंट, तो यहां पर बाय एज कैपिटल अकाउंट या बाय पीज कैपिटल अकाउंट नहीं होगा, पीज कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि कैश दे दिया, ये कैश के अंदर चला जाएगा। स्टॉक को बेचा गया 50,000 में, गुडविल का कोई वैल्यू नहीं है, पानी में चला गया ये। डेटर से रिलाइज हुआ है 78,000। वर्कमैन कंपनसेशन का पेमेंट 85,000 करना है। अच्छा, क्लेम किया है, क्रेडिटर को पूरा पेमेंट करना है, ठीक है, यहां पर देख लेते हैं। गुडविल भी है, वर्कमैन कंपनसेशन भी दिया हुआ है 80,000, 5,000 ज्यादा क्लेम आ गया है। अच्छा, इसका काम रिलेशन अकाउंट, सबसे पहले रिलेशन अकाउंट डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दो भैया, आंख बंद करके। किसको? तो इस सब को कर दिए ट्रांसफर। रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दो क्रेडिटर को और वर्कमैन कंपनसेशन को, वर्कमैन कंपनसेशन फंड को, दोनों को ट्रांसफर कर दिए। अब एसेट से रिलाइज होगा कितना, वो हम लोग देख लेते हैं। कितना एसेट्स है? 1 2 3 4, 4 एसेट्स है। आइए रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लगा लो बाय बैंक अकाउंट और उसके नीचे लिखो, उसके नीचे लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपया। क्यों? क्योंकि पी तो कैश दे दिया इसीलिए। लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपया, स्टॉक 50,000, गुडविल वैल्यू लेस हो गया तो छोड़ दो, गुडविल का कोई रिकॉर्डिंग नहीं। डेटर लिखो 78,000, ठीक है। तो 4 एसेट्स था, गुडविल आपका वैल्यू लेस ही हो गया तो 3 से रिलाइज हो गया। क्लियर? तीनों का अमाउंट जोड़ के मेन कॉलम में डाल दो, तीनों का अमाउंट जोड़ के मेन कॉलम में डाल दो। उसके बाद आ जाओ रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो टू कैश अकाउंट, कि बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, टू बैंक अकाउंट। उसके नीचे लिखो क्रेडिटर, क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना है? पूरा का पूरा फुल पेमेंट करना है भाई, फुल पेमेंट कर दो 50,000, क्रेडिटर 50,000 लिखो अंदर में ही। और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 85,000 रुपया देना है, 80,000 नहीं, 85,000। तो 50,000 और 85,000 जोड़ करके मेन कॉलम में दे दो और निकाल लो भैया जो भी प्रॉफिट लॉस आ रहा है, जो भी आ रहा है वो निकाल लो आप लोग। लॉस आएगा, डेबिट साइड का ही ज्यादा जोड़ होगा, डेबिट साइड का जोड़ो, क्रेडिट साइड में डालो और जो लॉस आ रहा है उसे ए और पी और क्यू के बीच में बांट दो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां पर दिया ही है 3:2 बांट दो। इसके बाद अपने को करना क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो आसान से इजी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें कुछ है नहीं। सीधे लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2 कॉलम, पार्टनर के लिए दोनों साइड और एक पार्टिकुलर्स के लिए। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब क्रेडिट साइड में पी के कॉलम में 80,000 और क्यू के कॉलम में 70,000 दे दो, बस हो गया। उसके बाद और कुछ है? पी तो कैश दे ही दिया तो ये तो होगा नहीं कुछ। उसके बाद आ जाओ रियलाइजेशन लॉस आया है, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 37,000 को बांट करके पी और क्यू में 3:2 में बांट कर दे दो। क्रेडिट साइड का जोड़ो और डेबिट साइड में बैलेंस निकाल के पेमेंट कर दो। लास्ट में बैंक अकाउंट बना करके देख लो, बन जाएगा। अगर इसके बावजूद भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो एक बार कोशिश करना, फिर से इस लेक्चर को देखना। समझा दिए, समझ गए, बनाओ। अगर गलत हो रहा है सीधे ये लेक्चर खोलना है, देख लेना है कि क्वेश्चन नंबर कहाँ, क्वेश्चन नंबर 20 में दिक्कत है, सीधे 20 नंबर क्वेश्चन तक आ जाना और समझने का कोशिश करना कि सर इस पॉइंट के बारे में क्या बोले। देखो, बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझे रहोगे तो ही दिमाग में लौट करके एग्जाम हॉल में जाओगे। कॉपी पेन लेके नहीं, यहां पर जो फेयर करते हो, ये करते हो, रजिस्टर मेंटेन करते हो, सारा क्वेश्चन सब सॉल्व करते हो, वो लेके तो नहीं जाओगे। दिमाग में जो लोड होगा वही लेके जाओगे। तो हम यहां पर क्या करते हैं, दिमाग में लोड करते हैं। अब बनाओ ताकि एग्जाम में बनाकर आ पाओ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्लास में देखते हैं फिर आगे क्या करना है। ओके।